जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ग्रोथ स्टडी पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी क्लास चल रही है स्टैटिक जीके की, जो अंकित भाटी सर की वाली किताब है। तो उसमें जो आज का टॉपिक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो होगा मुद्रा एवं राजधानी से संबंधित। तो चलिए चलते आज के सवाल की तरफ। तो पहला सवाल आज का, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो ये जो है यह मकाऊ की मुद्रा, मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? पटाखा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मलेशिया की मुद्रा है। तो मलेशिया की जो मुद्रा है वो है रिंगित, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, देश और उसकी राजधानी इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। अन्य सभी सही है मगर ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला सवाल है, येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जो मुद्रा है वो है जापान की, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो कोलंबो है श्रीलंका की। अगला सवाल है, बैहत कहाँ की मुद्रा है? बैहत है थाईलैंड की मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, फ्रांस का राजधानी शहर कौन सा है? यानी फ्रांस की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। अगला सवाल है, प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग यहाँ कंबोडिया की, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो बोत्सवाना की जो मुद्रा है वो है पूला, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की जो राजधानी है वो है हनोई, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो यह है ब्राज़ील की मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी रियाल। अगला सवाल है, इटली की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो हवाई द्वीप की जो राजधानी है वो है होनोलुलु, ऑप्शन नंबर डी। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु। अगला सवाल है, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी जो है वो है कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रिनमिनबी किस देश की मुद्रा है? रिनमिनबी किस देश की मुद्रा है? तो यह है चीन की मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत
भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में विश्व की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। अगला सवाल है फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी है सुवा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है म्यांमार क्यात, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से यमन की राजधानी है? तो यमन की जो राजधानी है वो है साना, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है म्यांमार की राजधानी है? तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नाय पायडू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आइलैंड की राजधानी क्या है? तो आइलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन, ऑप्शन नंबर डी। आइलैंड की राजधानी डबलिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? तो यह है नीदरलैंड की, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पराग कहाँ की राजधानी है? तो पराग कहाँ की राजधानी है? तो पराग है चेक गणराज्य की राजधानी। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, नहीं ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? तो मैड्रिड जो राजधानी है वो है स्पेन की, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अर्जेंटीना की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है बहरीन की मुद्रा है? बहरीन की जो मुद्रा है वो है ऑप्शन नंबर ए दिनार। बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, ऑप्शन नंबर बी। भूटान की मुद्रा क्या है? अगला सवाल। तो भूटान की जो मुद्रा है वो है नगुल ट्रम्प, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कंबोडिया की राजधानी है? कंबोडिया की राजधानी जो है वो है नोम पेन। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आज जो है ये सवाल कुछ कम है तो इसी में ही हम एक चैप्टर और करवाएंगे, अगला चैप्टर। तो दोस्तों अगला चैप्टर जो है वो है देश एवं राज्यों के पशु पक्षी आदि। फ्रेंड्स दोनों चैप्टर जो आज के दोनों छोटे हैं तो इसे हमारे
हम दोनों को एक ही क्लास में करेंगे और जो आगे भी ऐसे छोटे चैप्टर हो गए उन्हें भी ऐसे एक दो चैप्टर करके एक साथ अपलोड किया करेंगे। तो चलते हैं आज के सवाल की ओर। तो इस चैप्टर का जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु विशाल गिलहरी है। विशाल गिलहरी किस राज्य का विशाल राज्य पशु है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो है हाथी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, चंदन डैश का यानी चंदन किस राज्य का राज्य वृक्ष है। तो यह कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर राज्य का फूल है। तो ये जो है ये है ऑप्शन नंबर बी, सिरोही लिली। सिरोही लिली का संबंध कहाँ से, मणिपुर राज्य से। अगला सवाल है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो सारस जो है वो है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है सोन चिड़िया, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI स्थित है। तो ये स्थित है मैसूर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। तो गाय जो है वो है नेपाल की, ऑप्शन नंबर डी, नेपाल की राष्ट्रीय पशु। अगला सवाल है, पालतू पशुओं की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो यह रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। तो किसे नहीं मिला है दोस्तों, ये ऊंट को नहीं मिला, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। तो उस पक्षी का नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है ड्रोगो, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया। तो इसे क्या गया था 1981 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष, तो यह जो है यह है आम, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक उड़ानहीन पक्षी है, यानी जिससे उड़ा नहीं जाता। तो ये जो है यह है कीवी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बरगद। अगला सवाल है, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्था, तो यह बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी।